देखिए साथियों, ये यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडर का पेपर है 12/7/2015 का। मैं इसका केवल आपको सेकंड पेपर ही कराऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर तो सभी यूट्यूब चैनल पे हो रहा है। मैं आपको सेकंड पेपर कराऊंगा, जो कि मैं ऐसे से स्टार्ट करूंगा। मेरी कंडीशन ये है कि मैं आपको प्रतिदिन एक ऐसे कराऊंगा, और ऐसे ही लगभग जून के लास्ट तक लगभग आपको 40 से 50 ऐसे करा दूंगा। कभी कभी 2 या कभी कभी 3, कभी कभी एक ऐसे। और उसके बाद फिर आर्गूमेंट, फिर रिपोर्ट, और फिर आपको पैसेज, अनसीन पैसेज वगैरह कराऊंगा। अब मैं आपको सेकंड पेपर में ले चलता हूँ। सॉरी गाइस। देखिए, ये निबंध आया है। 4 पर निबंध लिखना है, 6 में से प्रत्येक 20 मार्क्स का होगा, जो कि 80 मार्क्स के हो जाएंगे। पहला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और तत्पश्चात उसके बाद, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या भूमिका रही है। ये ऐसे मैं आपको अभी कराई दे रहा हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जो कि एक प्रसिद्ध वकील, समाज सेवक एवं महान पुरुष थे। वे भारतीय गणतंत्र के संस्थापकों में से प्रमुख व्यक्तित्व थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए देश को दिशा प्रदान की थी। उन्हें भारत का लौह पुरुष, बारदौली का लेनिन, चाणक्य, विस्मार्क ऑफ और नवीन भारत का वास्तुकार कहा जाता है। सरदार पटेल गांधी, नेहरू, पटेल की तिकड़ी में प्रमुख महापुरुष थे। यानी कि गांधी, नेहरू और पटेल की जो तिकड़ी थी, उसमें महापुरुष कौन था? यही वल्लभ भाई पटेल। वे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत को नया आकार और स्वाभिमान प्रदान करने वाले में प्रमुख व्यक्ति थी। उन्हें स्वतंत्रता के पश्चात कैबिनेट में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री का पद मिला। उन्होंने स्वतंत्र भारत की 560 देशी रियासतों का एकीकरण भारतीय गणतंत्र में किया और भारत को अखंड राष्ट्र का रूप प्रदान किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटेल ने गुजरात के खेड़ा, बोरसाद और बारदौली के किसानों को एकत्र कर ब्रिटिश सरकार की अत्याचारी नीति के विरुद्ध असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। इससे वे गुजरात में प्रभावशाली नेता के रूप में उभरे। पटेल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और राज्य में 30,000 लोगों को इसका सदस्य बनाकर 1.5 मिलियन यानी 1.5 करोड़ रुपए एकत्रित किया। उन्होंने अहमदाबाद में ब्रिटिश वस्तुओं की होली जलाई और अपने अंग्रेजी पहनावे वाले वस्त्रों का त्याग किया। अपनी पुत्री मणि और पुत्र के साथ खादी निर्मित वस्त्रों को अपनाया। उन्होंने गांधी जी द्वारा चौरी चौरा की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का भी समर्थन किया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस वर्षों में शराब पीने, छुआछूत और जातिवाद के साथ महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण का कार्य किया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उभरते हुए नेता थे, जिन्होंने अपने नेतृत्व में 1934 से 1937 के चुनाव में संपन्न करवाए और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने पंजाब और दिल्ली में शरणार्थियों का पुनर्वास कर संपूर्ण राष्ट्र में अपने अथक प्रयासों से राष्ट्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी। उन्होंने नव स्वतंत्र भारत की एकता और अखंडता के लिए ब्रिटिश सरकार की देश रियासतों का एकीकरण किया। भारत की राजनीतिक एकीकरण के लिए पटेल स्वतंत्रता के पश्चात अत्यंत प्रसिद्ध हैं और संगठित भारत में प्रयासों के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। वह जर्मनी की ऑटो वॉन बिस्मार्क के रूप में याद किए जाते हैं। उनकी सोच बिल्कुल 1860 के ईस्वी जैसी थी। 3 जून योजना में 562 देशी रियासतों में भारत या पाकिस्तान में मिलने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय और जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप इन रियासतों का विलय हुआ। विलय
के लिए पटेल की स्पष्ट नीति थी और साथ ही सैन्य कार्यवाही का विकल्प था। अंततः उन्होंने सभी देशी रियासतों का विलय कर लिया था। पटेल को नव स्वतंत्र देश की राष्ट्रीय एकता के प्रति दृढ़ निश्चय के लिए भारत के लौह पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया